हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए आज हम फिर स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर 8.4। ठीक है, उसका कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने किया था और आज उससे आगे करेंगे। ठीक है, चलिए आप जो स्क्रीन पे यहाँ जो बोर्ड पे देख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना है? सॉल्व करना है। करना क्या है? सॉल्व करना। अब देखिए, इस साइड वाले जो टर्म होते हैं, मतलब बराबर से पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? एल एच एस। और बराबर उस साइड वाले को क्या बोलते हैं? हमको आर एच एस। मतलब हमको एल एच एस से आर एच एस क्या करना है? प्रूव करना है। एल एच एस से आर एच एस प्रूव करना। चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? जो साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा है ना, इसका क्या करना है? होल स्क्वायर। प्लस दूसरा क्या है? जो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा है ना, इसका होल स्क्वायर। अब एक चीज बताइए, आपको तो पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो चलिए हम लोग तोड़ते हैं। यहाँ क्या होगा? ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा? 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? हम लिख भी देते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यानी यहाँ a से करके लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला हमने इसमें यूज किया। ठीक है, देखिए अब ये हो गया। अब इसका करिए आप। ठीक है, अब इसका करिए। यहाँ से प्लस का चिन्ह फिर हो जाएगा, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज और आपको पता होना चाहिए, जो साइन और कॉसेक एक दूसरे का अपोजिट होता है। साइन और कॉसेक एक दूसरे का अपोजिट होता है। जब मल्टीपल में रहता है, गुना में रहता है, तो ये कट के 1 हो जाता है। ठीक है, अब चलिए, अब यहां से देखिएगा आप, तो ये दोनों मल्टीपल में है तो कट जाएगा और ये दोनों भी कट जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा? देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर एक जगह लिख दीजिए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ये देखिए 2 और 2, तो 2 प्लस 2 प्लस यहाँ क्या? कॉसेक स्क्वायर प्लस क्या बच गया? सेक स्क्वायर थीटा। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अब आइए, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या हो जाता है? तो 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस, और sec स्क्वायर का मान होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आज की क्लास लंबा चलेगी। तो देखिए यहां से, तो 2 2 4 1 5 1 6 1 7, ये कितना हो गया? 7 प्लस, देखिए तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, यही ना हमको प्रूव करना था। देखिए एकदम आसान है, भारी कहीं नहीं है। ठीक है, अगर कोई कहता है जो भारी है तो समझ लीजिए वो आपको ठग रहा है। ठीक है, भारी नहीं है सवाल, एकदम आसान है। आप इसमें क्या क्या फॉर्मूला यूज करिए। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a प्लस बी का हमने क्या क्या इस पे तोड़ दिया। उसके बाद एक चीज मैं और समझाता हूं, समझिएगा। जो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कैसे? क्योंकि साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। अब ये और ये कट के कितना दे दिया? 1। जो फार्मूला यूज होगा आपका क्वेश्चन में, वो हम सारा आपको बताते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए, और दूसरा फार्मूला क्या हमने बताया अभी जस्ट यहाँ पे? जो cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1 होता है, तो cos थीटा गुना sec थीटा बराबर 1 बटे cos थीटा होता है। ये दोनों कट के तब होता है 1। अब देखिए, आपको हमने एक क्वेश्चन बताया, इस पे हमने 3 फॉर्मूला का यूज किया, वो तीनों मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहां देख लीजिए। पहला a प्लस बी होल स्क्वायर, दूसरा sin थीटा इंटू cosec थीटा, तीसरा cos थीटा इंटू sec थीटा। ठीक है, इसको आप एक बार नोट कर लो। चलिए, आप नोट कर लिए होंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, आज इस चैप्टर को हमको खत्म करना है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का आपका एक एक क्वेश्चन, हमने कहा था आपको एक एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कर दूंगा, तो पूरा का पूरा मैं बता दूंगा। ठीक है, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है आपको, पढ़ना है अपने नॉलेज के लिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपको अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, जिसको प्रूव करना हमको सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सिद्ध करना, दिखाना, प्रूव करके कैसे करेंगे। थोड़ा लाइट इशू है, ठीक है। अब आइए चलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलएचएस, इसको क्या बोलते हैं, आरएचएस। हम लोग चलेंगे एलएचएस से। कहां से, एलएचएस से, एलएचएस से। क्या दिया हमको, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है, सेम रूट लेंगे और हर परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है। या तो इसी के अंदर में कर दें या तो रूट लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस, सॉरी कोई दिक्कत। अब ये हो जाएगा आपको ऐसे करके, एक रूट में आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, ऊपर नीचे हर परिमेयकरण, हर परिमेयकरण आप लोग को अच्छा तरीका से आना चाहिए, ठीक है, और आता ही होगा। अब देखिए, अब यहाँ से एक चीज और क्या होता है, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है ना, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे, आप बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। अब बताइए, रूट के अंदर अगर कोई भी चीज दो रहता है तो बाहर निकल जाता है, सिंगल हो जाता है ना, यहाँ से ये निकल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और बट्टे हो जाएगा cos थीटा, क्योंकि cos दो को स्क्वायर थीटा है, निकलेगा एक को निकलेगा बाहर। अब आइए इसको अलग अलग हम कर सकते हैं, ऐसे 1 प्लस 1 बट्टे cos थीटा प्लस साइन थीटा बट्टे cos थीटा। अब देखिए 1 बट्टे cos थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, sec थीटा, और sin थीटा बट्टे cos थीटा क्या लिखते हैं, tan थीटा। यही तो हमको प्रूव करना था, एकदम इजी तरीका है कि नहीं। तो एक बार आप देखो इसको, चलो मैं फिर से समझा देता हूं इस क्वेश्चन को। देखिएगा, इस टाइप के जो भी प्रश्न आएंगे, आप सबसे पहले क्या करना है, हर परिमेयकरण कर लीजिएगा। नीचे में प्लस रहेगा तो ऊपर और नीचे माइनस से गुना करेंगे। यहाँ देखिए नीचे में क्या था, माइनस, ऊपर नीचे प्लस से गुना किए। यहाँ देखिए ऊपर में क्या हो गया, दो चीज हो गया, सेम चीज हो गया, तो इसको a प्लस, यहाँ पे क्या 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर कर दिए, नीचे हम लोग को क्या हुआ, a प्लस b तो a प्लस b। इसमें हमने क्या क्या फॉर्मूला ऐड किया, a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हमने ऐड किया। कहां पे, यहां पे, ठीक है। यहां पे देखिए a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर, तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, मिटा दो। देखिए एक चीज और है, आप लोग शायद वीडियो देखते हैं तो उसको शेयर नहीं करते हैं, कम से कम शेयर करा दीजिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है, क्योंकि हम तो आपसे पैसा ले नहीं रहा हूं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, जो sin थीटा माइनस 2 sin q थीटा बटे, शायद बता दिए होंगे, उम्मीद तो कोई दिक्कत नहीं, q थीटा माइनस cos थीटा बराबर tan थीटा। सर अगर मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से देख लीजिए, ठीक है। आइए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना, आपको कॉमन लेना। देखिए दोनों में साइन है, इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, यहां सॉल्यूशन की तरफ चलें। तो ऊपर में अगर आप साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ साइन से साइन में भाग देंगे कितना होगा 1 माइनस, यहाँ पे अगर आप भाग देंगे तो 2 तो 2 रहेगा, ऊपर से ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 साइन क्यू थीटा है, एक थीटा बाहर आ जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया, ठीक है। यही बच्चा गड़बड़ाता है। अब नीचे में देखिए, फिर यहाँ से अगर आप cos थीटा कॉमन लेंगे बाबू, तो यहाँ से क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब आगे आइए, अब आगे की ओर चलेंगे तो सेम चीज रहने दीजिए, ऊपर वाले में
साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। बट्टे में क्या है नीचे वाले को कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है। कुछ छेड़छाड़ किया हमने नहीं किया नीचे वाले को, ऊपर वाले को सेम का सेम छोड़ दिया। अब आइए अब देखिएगा ऊपर में क्या हो गया जो साइन थीटा इंटू 1 माइनस देखिए 2 गुना 1 कितना होगा 2, अब माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस 2 गुना cos स्क्वायर क्या हुआ 2 cos स्क्वायर थीटा बटे क्या हो गया नीचे में cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आइए अब आप ऊपर की ओर देखेंगे यहां से हो जाएगा sin थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये दोनों सेम चीज है कट गया। अब बचा क्या आपको sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या हो गया tan थीटा प्रूव्ड। कहिए कैसे। अब देखो 2 का तो 2 cos स्क्वायर लिख दिया हमने और 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा इसलिए हमने यहाँ पे -1 लगा दिया। ठीक है दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए लिख लिए होंगे एक क्वेश्चन और है। देखिए एक क्वेश्चन आपको sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर। देखिए इसमें जो फॉर्मूला का यूज करना है आपको a क्यू प्लस b क्यू बराबर a प्लस b का होल क्यू माइनस 3ab इंटू a प्लस b। ये फॉर्मूला का यूज करके इसको आपको क्या करना है सिद्ध करना। आप बताइए कैसे करेंगे आप इसको। अगर बनेगा आपसे तो बनाइए एक बार ठीक है या नहीं तो हम करेंगे। ठीक है देखिए यहाँ पे क्या आपको फॉर्मूला दे दिया a प्लस b का होल a क्यू प्लस b क्यू बराबर क्या होता है a प्लस b का होल क्यू माइनस 3ab इंटू a प्लस b। इसी पे हम लोग बैठाएंगे। सबसे पहले क्या करिए क्वेश्चन को तोड़ने के लिए हमको तोड़ना पड़ेगा। यहाँ क्या दिया हुआ है sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा। क्या आप इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। क्या इसको हम तोड़ सकते हैं ना। चलिए अब इसको आप अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ देखिए अगर हम इसको a माने और इसको b माने तो a क्यू प्लस b क्यू हो गया। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे तो लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस माइनस 3ab। a का मतलब क्या तो sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना। सेम चीज इसी को मैंने इस फॉर्मूला में पुट कर दिया। क्या किया मैंने रख दिया। अब आइए शायद आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला और मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है अब रखिए यहाँ क्या हो जाएगा 1 और 1 का क्यूब माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू 1। अब देखिएगा ये हो जाएगा 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। यही तो हमको प्रूव करना था और ये क्वेश्चन हम भी दिया होता है। ठीक है
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब सारा चीज, ठीक है। इसको आप एक बार नोट कर लो, अच्छा से देख लो, समझ लो। कोई तरह का दिक्कत होता है तो आप हमसे पुनः पूछो, ठीक है। चलिए, थोड़ा लाइट का इशू हो रहा है जो उससे कभी कभी लगता है ब्लैक सा दिखने लगता है, तो ठीक है, लेकिन आपको क्लियर दिखेगा फिर क्वेश्चन। इसको भी हम कोशिश करते हैं कल तक में, फिर हम इसको सुधार देंगे कैसे करना है, ठीक है। चलिए तो लिख लीजिए इसको और मैं पुनः मिटाता हूं इसको। अभी त्रिकोणमिति का हमने 2-3 वीडियो डाल दिया हूं और 2-3 वीडियो और जाएगा आपका त्रिकोणमिति का, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है 1 प्लस से के बट्टे से के बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। पता आपको ये LHS होता है, ये RHS होता है, इसको आपको दो टर्म में लेके जाना है, LHS अलग और RHS अलग। देखिएगा, अब देखिए 1 प्लस साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए, बटे सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए। कोई दिक्कत? अब अगर आप देखेंगे यहां से एलसीएम हो जाएगा, तो ये cos ए इधर क्या होगा, तो cos a प्लस 1 बटे क्या होगा cos a बटे क्या होगा 1 बटे cos a। अब ऊपर वाला नीचे वाले के साथ गुना होगा, ये दोनों एक साथ गुना होगा, या आप अगर गौर से देखेंगे ये दोनों कट जाएगा। चलिए हम आगे ही एक स्टेप ले लेते हैं, यहां से हो जाएगा cos a प्लस 1 इंटू हो जाएगा cos a बटे हो जाएगा cos a। अब ये cos a से ये खत्म हो गया, ये बचा हमको 1 प्लस cos a। अब ये मेरा हो गया क्या LHS हो गया। अब आते हैं हम RHS पे, कहां पे RHS को सॉल्व करिए। RHS क्या दिया हमको, जो साइन स्क्वायर a बटे 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, ये दिया होगा। अब एक चीज बताइए, साइन स्क्वायर ए को हम क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और एक चीज और, 1 पे अगर हम स्क्वायर लगा दे, क्यों लगा दे तो कोई पल्ला नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यहाँ नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस ए। आपको अभी जस्ट हमने फॉर्मूला बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अभी हमने यही फॉर्मूला बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। चलिए अब इसको हम बैठाते हैं, यहाँ से ए अगर हम इसमें लगाएंगे, ये 1 प्लस cos a इंटू हो जाएगा 1 माइनस cos a बट्टा क्या हो जाएगा 1 माइनस cos a। अब देखिए दो चीज कॉमन है, ऊपर में भी है नीचे में भी है, ये कट जाएगा, आपका ये हो जाएगा 1 प्लस cos a, ठीक है। क्या बचा 1 प्लस cos a। आपको प्रूव करना था क्या, तो लिखेंगे यहां से, अतः LHS बराबर RHS बराबर 1 प्लस cos a प्रूव्ड। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें जो दिखता है वो प्रूव नहीं होता है, तो कुछ और सारा चीज उसको आप दोनों टर्म को आप अगर सॉल्व करेंगे तो इस टाइप से प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन। एक बार आप इसको नोट कर लो। चलिए लिख लिए होंगे, इसको हम मिटाते हैं।
ये खत्म होने के बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव आपसे करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के बाद हम आपको जो है हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे, ऊंचाई एवं दूरी। तो पहले हम एक क्वेश्चन और करा लेते हैं आपसे। क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन है, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। हमने क्या लिखा यहाँ पे, करा सभी त्रिकोणमितीय फलन को सेक ए में प्रूव करना है। क्या करना है, सेक ए में प्रूव करना। और ये सबसे भारी क्वेश्चन लगता है बच्चों को बनाने में। जब हम पढ़ते थे तब हमें भी लगा था, लेकिन आपको नहीं लगने दूंगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करिएगा, एक समकोण बना लीजिए ऐसे करके, त्रिभुज, और यहाँ पुट कर दीजिए ए बी सी, ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। चलिए थोड़ा नाम को हम चेंज करते हैं, यहाँ इसको करिए, यहाँ पे सी करिए, यहाँ पे ए करिए, कोई तकलीफ नहीं। आइए, यहाँ क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ एक चीज लिख दीजिए, माना कि सेक ए बराबर के है। माना कि सेक ए बराबर क्या है, के है। यहां से सेक ए बराबर के है, तो नहीं कुछ है तो इसके बटे में क्या है, 1 है ना। कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। तो सेक ए को h बटे हम लोग क्या पढ़ते हैं, b बराबर के बटे 1। कोई तकलीफ नहीं ना। हाँ भाई, यहाँ देखिए h का मान, अब ये देखिए ये क्या होता है, h होता है। h का मान k हो गया और b का मान 1। हमको क्या निकालना पड़ेगा, p निकालना पड़ेगा। और p बराबर क्या होता है, आप भी जानते हैं, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना। ये फॉर्मूला हम आपको शुरू में ही बताया है। तो क्या होगा, यहाँ से अंडर रूट h का मान आपको क्या, यहाँ पे k स्क्वायर माइनस b का मान 1 है तो 1 रख दो, ये निकल गया ये। तो आप यहाँ पुट कर दो अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत, आपको यहाँ पे सारा चीज मान निकल गया है, ठीक है ना। आपको क्या करना, सेक ए के पद में व्यक्त करना है ना। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो पहला क्या है, साइन थीटा। क्या है, साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है बाबू, p बटे h होता है। क्या होता है, p बटे h होता है ना। तो p का मान देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा बाबू, अंडर रूट क्या लिखा है, k स्क्वायर माइनस 1 बटे h का मान देख रहे हैं यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ ये h का मान k है ना। अब आपको कुछ करना नहीं है बाबू, यहाँ देखो k क्या माना था आपने, सेक ए, तो k की जगह पे क्या लगा देना, से लगा दो, यहाँ क्या दिक्कत है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए, ये आपका आंसर हो गया। रेडी है, साइन को आप अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 बटे सेक ए लिख सकते हो, ठीक है। अब भाई दूसरा लिखते हैं हम, कॉस। कॉस ए बराबर क्या होता है बाबू, b बटे h होता है। तो b का मान देखो ना, क्या आपके पास 1 है और h का मान क्या है, k है, और ये हो जाएगा 1 बटे k को आपने क्या माना है, तो सेक ए माना है, ये आपका आंसर हो गया। तीसरा पॉइंट की बात करूं मैं, तो टेन ए को आपको क्या करना है, बदलना। तो टेन ए बराबर क्या होता है, p बटे p होता है। आप बताओ p को यहाँ पे क्या मान निकालना है, अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 1 बटे b का मान आपका क्या है, 1 बराबर क्या करिएगा, अंडर रूट, देखिए तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे 1 बराबर क्या होगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका आंसर हो गया। क्या आप इस तरह से सभी का मान नहीं लिख सकते हैं, आराम से आप लिख सकते हो। तो जिस तरह से हमने साइन कॉस टेन का लिखा है, आप इसको पलट दोगे तो वो 6 निकल जाएगा, ठीक है। आप इसको एक बार लिख लो, हम कुछ क्वेश्चंस आपको कराते हैं, ठीक है। चलिए आप लिख लिए होंगे, ठीक है, आप इसको लिख लिए होंगे, इसको
मीटा। अब इस टाइप का क्वेश्चन सारा आपको बन जाना चाहिए, अगर नहीं बनेगा तो आप हमें बताना, फिर मैं पुनः इसको आपको समझा दूंगा, ठीक है। आपने जो अभी त्रिकोणमिति पढ़ा है, क्या आपसे क्वेश्चन बनता है या नहीं, आपको चेक करना है ना। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। देखिए ये अब की बार का मॉडल सेट है, ये अब की बार का, इसको हम बता रहे हैं, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, जो cos थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर व्हाट, क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन है। आप कैसे बनाओगे इसको, तो एकदम आसान है, कैसे कहो तो क्या है, cos थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर, बाबू आप जानते हो 1/sin थीटा होता है ना। अब देखो ये कितना हो गया, cos थीटा बटा sin थीटा हो गया। अब आपको पता है, क्या पता है, cos थीटा बटा sin थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, यही तो पता होना चाहिए, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cos थीटा, क्या होगा, cot थीटा आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपको दिक्कत, चलिए ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मैं सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर दूंगा। कह रहा है √3/2 किसका मान है, √3/2 किसका मान है। अब देखिए पहला एक नंबर ऑप्शन में है sin 30, दो नंबर ऑप्शन में है sin 60, तीन नंबर ऑप्शन में है tan 30 और चार नंबर में है cos 60। अब देखो इसको मैं कैसे बनाता हूं, तो सबसे पहले चलो sin 30 का मान क्या होता है बाबू, तो 1/2 होता है। sin 60 का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है। cos 10 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। cos 60 का मान क्या होता है, 1/2। अब आप इसमें से देख लो जो √3/2 किसका मान, तो किसका मान है यहाँ पे, sin 60 डिग्री का, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते जाइए फटाफट। कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 1 हो, tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा बराबर व्हाट, क्या होगा। यदि tan थीटा बराबर 1, थीटा बराबर क्या, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो tan थीटा बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, tan कितना लिखेंगे बाबू, 45 डिग्री ना, tan से tan खत्म हो गया, थीटा बराबर कितना निकल गया, 45 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। फटाफट लिखते जाओ। एक और क्वेश्चन है देखना, इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, इस तरह से पढ़िए, रट्टूमल की तरह नहीं रटना है, ठीक है। एक क्वेश्चन है देखिएगा, सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री। अब इसको आपको बनाना है, कैसे आप बनाओगे, कुछ करना नहीं है, सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस, अब इसको बताओ आप कॉट स्क्वायर 90 माइनस 44 डिग्री, आप लिख सकते हो ना, 90 में से 44 घटाएंगे 46 होगा। अब यहां से देखो बाबू, सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट 90 में थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर 44 डिग्री हो गया। अब आपको पता होना चाहिए, जो एक फार्मूला पता होना चाहिए बाबू, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहां से क्या हो जाएगा आंसर, अर्थात सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 44 डिग्री बराबर 1, ये आपका आंसर हो गया। हम आपको इस तरह से एक एक ऑब्जेक्टिव का सलूशन देंगे, ठीक है। हम अपने वीडियो के माध्यम से, इसमें आपका 1 रुपया नहीं लगने वाला है, इसलिए आप अच्छा से देखो, इसको पढ़ो समझो, जहां दिक्कत होता पूछो। चलो इस क्वेश्चन को मैं डिलीट करूं, चलो अब अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, कोशेक स्क्वायर, चलिए उससे पहले ये क्वेश्चन है 2 सेक स्क्वायर
53 माइनस 2 कॉट स्क्वायर 37 डिग्री। आप चाहोगे तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, लेकिन आपको अभी पता नहीं चलेगा कहां से हम देखते हैं। हम अपने नजरिया से देखें इसको तो आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपके नजरिया से अभी पल्ला नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो ना, करो ना। तो 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 कॉट स्क्वायर 90 माइनस क्या होगा 53। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2, ये 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस tan क्या होता है, तो tan स्क्वायर 53 डिग्री हो जाएगा। दोनों में 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आ गया। अब 2 इंटू इसका वैल्यू हो जाता है 1 बराबर 2। क्या कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए? दिक्कत, चलो रब करो ना, चलो देख लीजिए। थोड़ा फास्ट में चल रहे हैं क्योंकि आप पढ़ लिए हैं और क्वेश्चन आप बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है टोटल क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, यहां से सेम क्वेश्चन है, देखिएगा। cosec स्क्वायर 35 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 55 डिग्री, है ना। इसको आपको सॉल्व करना है। अगर हमारे नजरिया से देखेंगे तो आंसर हो जाएगा 1, और आपके नजरिया से देखेगा तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां से cosec स्क्वायर 35 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 90 माइनस 35, तब ना 55 होगा। देखिए कॉम्बिनेशन होता है किस किस में, sec tan, cosec cot, ठीक है, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसमें लिखिए। तब यहां से ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 35 डिग्री बराबर आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि ये फार्मूला होता है। तीन फार्मूला हमने बताया। पहला क्या पता है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर का मान 1 होता है। तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर का मान 1 होता है। उसी के लिए टोटल क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा बराबर 1। ठीक है, ये तो आप डायरेक्ट याद रखिए, साइन और कॉस कब बराबर होता है, तो जब थीटा बराबर 45 डिग्री होता है। तो साइन और कॉस में थीटा का मान 45 डिग्री होगा तो ही बराबर है। क्यों, आप रखो यहाँ पे साइन 45 डिग्री का मान भी होता है 1/√2, और कॉस 45 डिग्री का मान भी होता है 1/√2, और कोई ऐसा मान नहीं है जिसपे ये दोनों बराबर होता है। ठीक है, लिखिए। चलिए लिख लिए होंगे, मिटा दूं। ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन में थोड़ा टाइम लगता है बाबू, ठीक है, तो थोड़ा धैर्य बना के रखो। तो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके पास है tan थीटा इनटू cosec थीटा इनटू sec थीटा। अब इसको सॉल्व करो। कैसे करोगे, चलिए हम करते हैं। tan थीटा का मान क्या होता है बाबू, तो sin थीटा बटा हो जाता है cos थीटा, गुना cosec थीटा बराबर होता है 1 बटा sin थीटा, गुना sec थीटा बराबर होता है 1 बटा cos थीटा। कोई तकलीफ नहीं ना। देखो ये से ये खत्म हो गया, और ये हो गया 1 बटे cos स्क्वायर थीटा, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखना बाबू, tan 23 बटे cot 67 डिग्री प्लस cos 72 डिग्री बटे साइन 78 बटे 12 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करना है। अगर आप हमारे तरीका से देखोगे तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 2, लेकिन आप अपने तरीका से देखोगे तो बनाना पड़ेगा। कैसे, एक चीज फॉर्मूला याद रखिएगा, साइन थीटा 1 बटे cos थीटा 2 बराबर जबरे साइन बटे cos थीटा 1 बटे थीटा 2, और थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर अगर
होता है बाबू, तो रिजल्ट हो जाता है 1। ये बात याद रखना। और किसमें 10 में हो, tan थीटा 1 बटे cot थीटा 2 इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर अगर 90 होगा तो रिजल्ट हो जाएगा 1। ये दो पॉइंट आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखिए आप, ये 10 बटे कॉट और दोनों मिला के कितना हो गया 90। अगर 90 हो गया तो इसका आंसर हो गया 1, प्लस का चिन्ह है प्लस देंगे, ये दोनों का भी आंसर हो गया 1 तो बराबर हो गया 2। ये आपका आंसर हो गया, बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक पॉइंट याद रखना। ये इस पॉइंट को अगर आप याद रखते हैं तो आपको क्वेश्चन आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए, सब्जेक्टिव तो सब सॉल्व कर देता है, ऑब्जेक्टिव कोई कोई आपको सॉल्व करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव एक ऐसा चीज है जिसमें आप अगर थ्योरी नहीं भी बनाएंगे तो आप जो है मैथ में 50 में 50 ला सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं, सिर्फ अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम आपको त्रिकोणमिति का ही बता रहे हैं। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री। अब बताइए, आप अभी जस्ट हमने बताया जो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर मान अगर 90 डिग्री होता है तो रिजल्ट बराबर 1 होता है। तो देखो ना, यहाँ कितना है 64, 60 20 80 है, 4 4 10 90 हो गया, कट के आंसर आ गया 1। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया हुआ है जो cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। अब इसमें चलो बैठाते हैं हम, cos 60 का मान होता है बाबू 1/2 और cos